नमस्कार। काफ़ी लोगों का प्रश्न या कह लीजिए आज के परिवेश में एस्ट्रोलॉजी से अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या वो एक ऐसा प्रश्न जिसके बारे में हर एक आदमी जानना चाहता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो ये जान पाए कि उसके स्वयं के प्रोफेशन या फिर उसकी जो संतान है उनका प्रोफेशन क्या रह सकता है। एज पर एस्ट्रोलॉजी तो ये गंभीर एक विषय है और इन एस्ट्रोलॉजी ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। वो जहाँ भी जब भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलता है, किसी भी ज्योतिष व्यक्ति से मिलता है, तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि अगर वो यंग है तो वो जानना चाहता है कि उसका प्रोफेशन वो किस लाइन में जाए और किस लाइन में अपना जो है वो उन्नति प्राप्त करेगा, प्रोग्रेस उसको मिलेगी। या फिर उसकी अगर कोई संतान है तो वो जानना चाहता है कि वो अपने संतान को किस क्षेत्र में पढ़ाई कराए, उसका प्रोफेशन किस क्षेत्र में अधिक अच्छा और अधिक उज्जवल रह सकता है। तो इन्हीं इसी टॉपिक पर आज हम एक छोटी सी चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बात करेंगे कि भाई बच्चे की बर्थ चार्ट से वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, कौन से विशेष कनेक्शन है या कौन सा विशेष हाउस है, भाव है, जिससे हम ये जान पाए कि जातक की जो संतान है या जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसकी संतान का जो करियर है वो किस क्षेत्र में बनेगा या किस क्षेत्र में वो ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और चर्चा ये है कि हम ही जाने सरलतम विधि से एक मोटा मोटा तो हम आकलन लगा लें कि हमारा जो बच्चा है या हमारी जो संतान है उसका करियर किस लाइन में जो है जा रहा है, वो किस लाइन में अच्छा कर सकता है। तो देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं 10th हाउस जन्म पत्रिका का बर्थ चार्ट का हमारा हमारा प्रोफेशन का भाव होता है, हमारे कर्म का भाव होता है। ये जो भाव है दसम भाव, ये मात्र हमारे प्रोफेशन को लेकर ही सीमित नहीं है, ये हमारी होल लाइफ जो हमें जीवन मिला है, हम हर एक क्षेत्र से जुड़े कर्म किस तरीके से करेंगे, इसमें इंक्लूडिंग आपका प्रोफेशन भी हो गया, वो दर्शाता है, वो इंगित करता है। तो 10th हाउस बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि उससे हम कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद ही जो है हम अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं या फिर उसमें हम सरवाइव करते हैं। तो 10th हाउस जन्म पत्रिका का थोड़ा सा अगर हम एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर जाएं तो हम देखेंगे जो काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका है, जो वर्क चार्ट है, जो कुंडली है, उसमें 10th हाउस रूल करता है सैटर्न। तो यहाँ पर सैटर्न का महत्व भी बढ़ गया, क्योंकि 10th हाउस का जो रूलर है वो जो कारक तत्व में है, जो मेन रूलर है वो सैटर्न है। सैटर्न कर्म के दाता कहे गए हैं, कर्म फलदाता कहे गए हैं, न्यायाधीश कहे गए हैं, इस तरीके की उनको उपाधियां दी गई हैं। तो निसंदेह सैटर्न भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और ग्रहों की अपेक्षा, या मैं कहूं कि और ग्रहों से कुछ ज्यादा बढ़कर ये हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे कर्म कैसे होंगे, हम कैसे कर्म करेंगे, हमारा प्रोफेशन कैसा होगा, ये हमें प्रोफेशन में कैसा रहना होगा, कैसा रहना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सब जो है सैटर्न हमें देता है। सैटर्न हमें इसकी जानकारी देता है विद 10th हाउस।
तो बात करते हैं जैसे आपकी मैं जैसे बात हुई कि भाई कैसे जाने कि बच्चा किस लाइन में अच्छा कर सकता है या उसका करियर किस लाइन में बन सकता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, उस टॉपिक पर। 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th लॉर्ड कहेंगे उसको, यानी कि 10th का जो रूलर होगा, वो जिस भी भाव में बैठा होगा या उसका कनेक्शन जिस भी भाव से होगा या फिर जिस भी ग्रह के साथ उसकी युति होगी या फिर उस पर किन ग्रहों का एस्पेक्ट है, उन सबको मिलाकर हम इस बात का निर्णय करते हैं कि ये जातक अपना करियर किस फील्ड में बनाएगा या किस फील्ड में ये अच्छा कर सकता है। अब मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड बैठ गया आपके सेकंड हाउस में, 10th लॉर्ड बैठ गया आपके सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस फाइनेंस हो गया, सेकंड हाउस फैमिली हो गया, सेकंड हाउस हमारी वाणी हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ऐसे जातक या ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसका 10th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके विराजमान हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। कहीं ना कहीं वो अपने जो उसके कुटुंब का जो व्यवसाय है या कुटुंब का जो भी काम धंधा है, उसमें अगर वो इन्वॉल्व रहे या उसको वो आगे बढ़ाए तो उसमें अच्छा कर सकता है। लैंग्वेज से कम्युनिके वाणी का भाव होता है, तो वाणी से रिलेटेड काम भी यहाँ से हम देख सकते हैं। हालांकि बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हम थर्ड हाउस भी यूज करते हैं, लेकिन सेकंड हाउस भी हमारी वाणी का होता है, तो हम वहां से ई भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो रियल एस्टेट में अच्छा काम कर सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी काम में अच्छा परफॉर्मेंस देगा और इसका मन भी लगेगा और मस्त होकर खुश होकर उसमें काम करेगा और उसमें प्रोग्रेस भी उसको मिलेगी। वास्तु से रिलेटेड काम कर सकता है वो। बात करते हैं अगर 10th लॉर्ड पंचम भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, कहीं ना कोई क्रिएटिविटी के माध्यम से वो अपना प्रोफेशन को चुन सकता है। यहाँ कह सकते हैं कि वो अभिनय भी कर सकता है, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, शिक्षा का भाव भी हिस्से कहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ जा सकता है। बात करते हैं अगर 7th हाउस की, तो ऐसा व्यक्ति 7th हाउस से रिलेटेड पार्टनरशिप बिजनेस का काम कर सकता है, या फिर कह लीजिए वो कहते हैं ना कि जो शादियां वादियां या मैरिज ब्यूरो का काम भी कर सकता है, इस तरह के काम यहाँ वो कर सकता है। बात करते हैं 10th हाउस, अगर 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में ही है, तो वो और अच्छा माना गया है। कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ कोई भी काम बखूबी बहुत प्रसन्नता के साथ कर सकता है और उसमें खूब प्रोग्रेस हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा हम आकलन ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि व्यक्ति की रुचि अपने करियर को लेकर किस क्षेत्र में रह सकती है। तो एक छोटा छोटा सा एक प्रोडक्शन, एक छोटा सा एक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की कि हम और आप ये आइडिया लगा सकें या जान सके मोटा मोटा कि हमारा जो बच्चा है या हमारी संतान है, ये हम स्वयं किस क्षेत्र में जो है काम करें, जहां हमें प्रसन्नता भी हो और हमें हमारी उन्नति भी हो। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।